गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटे। मैं बेटे आपको बता दूं, आज हम आपको क्लास 10th का एक टॉपिक है हमारे यहाँ इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री। ओके, हम आपको बेटे आज वो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री क्लास 10th बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और बेटे मैं आपको बता दूं कि क्लास अगर हम 11th की बात करें या क्लास 12th की अगर हम बात करें तो क्लास 11th और 12th के लिए अगर हम टिक्नोमेट्री की बात करें तो जो टॉपिक मैं आपको बेटे अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लास 11th और 12th के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको बेटे यहाँ पे सबसे पहले तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसके बाद में फिर मैं आपको जो इसके फॉर्मूले हैं उनके जो वेरिएशंस हैं वो मैं आपको बेटे एक्सप्लेन करूँगा। अगर हम टिक्नोमेट्री की बात करते हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि हम ट्रायंगल की बात करेंगे, और ट्रायंगल में भी जो हम बात करने वाले हैं क्योंकि टिक्नोमेट्री पूरी राइट ट्रायंगल के अंदर चलती है। ठीक है जी, आप बिल्कुल ध्यान रखें राइट ट्रायंगल के अंदर। अब देखिए बेटे, मेरे पास में एक ये राइट ट्रायंगल है आपका, और यहाँ पे बेटे ये 90 डिग्री। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है कि अगर बेटे मैं यहाँ एंगल की बात करूंगा तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होने वाला है, और यदि बेटे मैं इस एंगल की बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होने वाला है। ओके, मेन है कॉन्सेप्ट का। अगर बेटे मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ तो मीन्स ये आपका बेटे परपेंडिकुलर, और ये आपका बेटा बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, ये हो गया बेटा ए बी और सी। अब एक और बेटे हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने ट्रायंगल लिया आपका बेटा, ये हमने ट्रायंगल लिया, इसके अंदर ये आपके पास पी क्यू और आर। ओके, ये हमारे पास बेटे 90 डिग्री है। मैंने बेटे अगर यहाँ पे एंगल ले लिया है, कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ एंगल लिया एक्स, तो ये आपके पास बेटे परपेंडिकुलर, और ये आपके पास बेस, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि सारा जो गेम है वो बेटे एंगल का है। जो एंगल के अपोजिट वाली जो साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, और फिर आपके पास में बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मेरे यहाँ बेटे एक कॉन्सेप्ट आता है पंडित बद्री प्रसाद। कॉन्सेंट्रेट करना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर भोले। यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है जी, देखिए बेटा, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर भोले। देखो बेटा बिल्कुल ध्यान रखें, भगवान शंकर के नाम पे जो है ना ये हिसाब किताब है। अगर आपने भगवान शंकर को खुश कर लिया तो समझ लो पूरा जीवन बन जाएगा। अब देखिए बेटे, ये आपके पास पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर भोले। अगर बेटे हम P अपॉन H कॉन्सेंट्रेट करें, P अपॉन H की बात करने वाले हैं तो हम बेटे यहाँ पे साइन X की बात करेंगे, और B अपॉन में H की बात करने वाले हैं बेटा तो हम यहाँ पे cos X की बात करेंगे। P अपॉन B की बात करने वाले हैं बेटे तो हम यहाँ पे tan X की बात करने वाले हैं। ठीक है जी, sin X का रेसिप्रोकल, कॉन्सेंट्रेट करें, sin X का रेसिप्रोकल है बेटे cosec X। ठीक है, और cos का रेसिप्रोकल है बेटा sec X, और tan का रेसिप्रोकल है बेटे हमारे पास में cot X। ठीक है जी, अब देखिएगा मैं बेटे आपको बता दूं, बिल्कुल ध्यान रखें कि रेसिप्रोकल मीन्स अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे रेसिप्रोकल की, तो जो साइन का रेसिप्रोकल है बेटा वो आपके पास में है cosec X, और जो cos का रेसिप्रोकल है बेटे वो आपके पास sec X है, और tan का जो रेसिप्रोकल है बेटा वो हमारे पास में cot X है। ठीक है जी, अब देखिए बेटे मैं आपको यहाँ पे और रिटर्न कर देता हूँ। अगर हम बेटे बात करते हैं sin X की तो मीन्स हमारे पास P अपॉन X मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर बेटे हम बात करते हैं यहाँ पे cos X की तो मीन्स B अपॉन में H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यदि बेटे हम बात करते हैं यहाँ पे tan X की तो क्या होने वाला है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होने वाला है। बेटे अगर हम cot X की बात करते हैं तो हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर होने वाला है। अब बेटे अगर हम यहाँ पे sec X
की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होने वाली है। और बेटे अगर हम यहाँ पे cosec x की बात करेंगे, cosec x की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर होने वाला है। ओके, तो ये बेटे मैं आपको बता दूं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे पास में अगर हम बात करते हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है जी। इसके बाद बेटे मेरे पास में क्लास 10th में जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है वो मेरे पास में है एक आपके पास में मेंस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारी पूरी हाथ पे है। अगर हम अपने हाथ को ऑब्जर्व कर लें तो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। ठीक है जी, बिल्कुल हम आपको क्लियर बता रहे हैं। ये आपके पास 0 डिग्री है, ये आपके पास 30 डिग्री, ये आपके पास 45 डिग्री और ये आपके पास 60 डिग्री और ये आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, आप देखो बेटे अगर हम ऐसे चलेंगे तो आपके पास में साइन होने वाला है और अगर हम ऐसे चलेंगे तो आपके पास में कॉस होने वाला है। ठीक, इस टाइप से चलेंगे तो साइन है और इस टाइप से चलेंगे तो हम कॉस है। पहले बेटे मैं आपको एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको आपकी उंगलियों पर ही मैं आपको ये बता दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी चलती कैसे है। ठीक है जी, देखिए बेटे हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए बिल्कुल ध्यान रखें केवल एक लाइन लर्न करने की जरूरत है, उसके बाद में कोई ज़्यादा विशेष लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम आपको बता दें जो टोटल कंप्लीट रेशो हैं भाई वो 6 रेशो हैं। ओके, देखिए बेटे हमारे पास में यहाँ पे साइन एक्स, आपके पास कॉस एक्स, आपके पास में बेटे टेन एक्स, आपके पास बेटे यहाँ पे कॉट एक्स, उसके बाद बेटे आपके पास सेक एक्स और उसके बाद आपके पास में कॉसेक एक्स। ठीक है जी, आपके पास बेटे यहाँ पे 0 डिग्री और ये आपके पास 30 डिग्री, ये आपके पास बेटे 45 डिग्री, ये आपके पास 60 डिग्री और ये आपके पास बेटा 90 डिग्री। ओके, एक लाइन ओनली वन लाइन आपको बेटे लर्न करनी है। मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू बेटा 0 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू बेटा 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू बेटा √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू बेटा 1 है। ठीक है जी, अगर बेटे हम यहाँ पे cos x की बात करते हैं, देखो कॉन्सेंट्रेट करना, अगर हम cos x की बात करेंगे तो जो बेटे मैंने ये sin x की लाइन रिटर्न करी है, कॉन्सेंट्रेट करें, sin x की लाइन रिटर्न करी है यही आपकी मतलब रिवर्स हो जाएगी। मीन्स जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है वो सबसे पहले आने वाली है, उसके बाद फिर सारी वैल्यूज। ठीक है जी, हमारे पास बेटे यहाँ पे 1, यहाँ √3/2, यहाँ पे बेटे 1/√2, यहाँ पे बेटे 1/2 और यहाँ पे 0। ओके, अब मैं आपको बता दूं बेटे अगर मैं 10x की बात करता हूँ तो 10x बेटे मेरे पास में है साइन अपॉन कॉस का डिवाइड। ठीक है जी, ध्यान दो। अब एक पॉइंट ध्यान देना बेटा, अगर मैं 0/1 की बात करने वाला हूँ तो 0 आने वाला है। ठीक है जी, 0/1 0 आने वाला है और 1/0 कॉन्सेंट्रेट करें, 1/0 बेटे मेरे पास आने वाला है नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। अब हमारे बेटे कंडीशन होती है 0/0 की, 0/0 की कंडीशन इसको हम बोलते हैं बेटे इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अगर मैं बेटे यहाँ पे 10x की बात करने वाला हूँ तो साइन और कॉस की आप डिवाइड कर दो तो आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है जी, 0 में 1 की डिवाइड करेंगे बेटा तो 0 ही आने वाला है, इन दोनों की डिवाइड करेंगे बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आने वाला है, इन दोनों की डिवाइड करेंगे बेटे तो 1 ही आने वाला है, इन दोनों की डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, √3 आने वाला है, 1 में 0 की डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन। कॉन्सेंट्रेट करें, नॉट डिफाइन। अब बेटे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कॉटेक्स की बात करता हूं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम कॉटेक्स की बात करते हैं इसको रिवर्स कर दीजिए आप, यानी कि जो नॉट डिफाइन है बेटा वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में √3 फिर 1 फिर बेटा 1/√3 और फिर बेटा आपके पास में 0 आने वाला है। ठीक है जी, अब देखो ध्यान देना, मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। जो सेक एक्स है वो बेटे कॉस एक्स का रेसिप्रोकल है। फिर
sec x हमारे पास में बेटे cos x का रेसिप्रोकल है। मीन्स जो sec x है बेटे वो cos x का रेसिप्रोकल है। 1 का रेसिप्रोकल क्या होने वाला है बेटा 1 ही होने वाला है। इसका रेसिप्रोकल 2/3 स्क्वायर रूट 3। इसका रेसिप्रोकल बेटा स्क्वायर रूट 2 होने वाला है। इसका रेसिप्रोकल बेटे 2 होने वाला है। 0 का रेसिप्रोकल कॉन्सेंट्रेट करें, बहुत मिस्टेक होती है। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। ओके, अब जो cosec x है फिर दोबारा ध्यान दीजिएगा बेटा, cosec x मेरे पास में sin x का रेसिप्रोकल है। ओके, cosec x क्या है बेटे sin x का रेसिप्रोकल। अब 0 का रेसिप्रोकल तो बेटे नॉट डिफाइंड होने वाला है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होने वाला है बेटा। इसका रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट 2 होने वाला है। इसका रेसिप्रोकल बेटा 2/√3 होने वाला है। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। तो मैं बेटे आपको बता दूं कि ये मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, हमारे पास है बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी। इसके बाद बेटे अगर मैं बात करूं क्लास 10th में ही हमारे यहाँ जो एक पॉइंट आता है, क्योंकि हमारी जो 10th क्लास है वो बेटे मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th हमारी रिस्ट्रिक्टेड है, बाउंडेड है। हम क्लास 10th में जो बात करने वाले हैं वो 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक बात करने वाले हैं। ठीक है जी। क्लास 11th में हम बेटे चारों क्वाड्रेंट की बात करेंगे, यानी कि 0 डिग्री से लेकर और 360 डिग्री तक। मीन्स 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री एंड 270 से 360 डिग्री। ठीक है जी। थोड़ा सा बेटे हम और आगे चलते हैं। अब देखिएगा क्लास 10th में मैं आपको बता दूं कि बेटे ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्लास 10th के। फिर इसके बाद में हम आपको इसकी कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस जो हमारी काफ़ी होता है। अब देखिए बेटे हमारे पास बेटे एक फॉर्मूला है साइन, कॉन्सेंट्रेट करना, साइन 90 डिग्री माइनस में एक्स क्या होने वाला है बेटा cos x होने वाला है। और cos 90 डिग्री माइनस एक्स क्या होने वाला है बेटे साइन x होने वाला है। ठीक है जी। और tan बेटा 90 डिग्री माइनस में x क्या होने वाला है बेटा cot x होने वाला है। ओके, cot 90 डिग्री माइनस x क्या होने वाला है बेटा tan x होने वाला है। और sec 90 डिग्री माइनस x क्या होने वाला है बेटे हमारे पास में cosec x होने वाला है बेटा। और cosec 90 डिग्री माइनस x, cosec 90 डिग्री माइनस x क्या होने वाला है बेटा sec x होने वाला है। तो आप यदि इन फॉर्मूलों में ऑब्जर्वेशन करें, कॉन्सेंट्रेट करना, देखो बेटे अगर आप इन फॉर्मूलों को ऑब्जर्वेशन करोगे तो साइन का रिलेशन कॉस से है। ठीक है जी। tan का रिलेशन कॉट से है। अब sec का रिलेशन, कॉन्सेंट्रेट करें, बहुत मिस्टेक है यहाँ पे, sec का रिलेशन cosec से है। ठीक है जी। और cosec का रिलेशन sec से है। ठीक है। अब बेटे मैं आपको बता दूं क्लास 10th में मेरे यहाँ पे एक कुछ फॉर्मूले और हैं जो बेटे हमें लर्न करने हैं। देखिएगा हम क्या करते हैं कि कुछ फॉर्मूलों को लर्न करते हैं, मतलब एक तरह से रट्टा मार देते हैं कुल मिला के, जबकि हमें मैथमेटिक्स को समझना है। रट्टाफिकेशन थोड़ी होती है कोई, मैथमेटिक्स द कॉन्सेप्ट बेसिस टॉपिक नॉट रट्टाफिकेशन। ठीक है जी। हमारे पास में बेटा मैं आपको बता दूं कुछ फॉर्मूले और कैसे लर्न करना है, तो कॉन्सेंट्रेट करना है, किस टाइप से लर्न करना है, मतलब जैसे मैं आपको बताऊंगा आपको वैसे ही लर्न करना है। ठीक है जी। अब देखिए बेटे 1 में साइन एक्स, कॉन्सेंट्रेट करो, आपको ऐसे लर्न करना है। 1 में साइन एक्स क्या होने वाला है बेटा cosec x होने वाला है। ठीक है जी। 1 में cos x क्या होने वाला है बेटा sec x होने वाला है। 1 में tan x, ठीक है बेटे हमारे पास में cot x होने वाला है। 1 में बेटा cot x क्या होने वाला है बेटा tan x होने वाला है। ओके, अब देखिए बेटे sin x अपॉन में cos x ये क्या होने वाला है बेटा tan x होने वाला है। ओके, एंड cos x और अपॉन में sin x क्या होने वाला है बेटा cot x होने वाला है। ओके, ये बेटे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको इस टाइप से लर्न करने हैं।
1/sin x cosec x। आपको इसकी LHS और RHS आपको दोनों बेटे लर्न होनी चाहिए। 1 में sin x cosec x, 1/cos x sec x, 1/tan x cot x, 1/cot x tan x, sin x cos x tan x एंड cos x sin x cot x। ठीक है, मैं बेटे आपको बता दूं कि अगर मैं क्लास 10 की बात करता हूं तो मेरे पास में 1, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 मेरे पास बेटे 3 कंडीशन में है। हम क्या करते हैं कि फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं, उसके वेरिएशंस को नहीं समझते, तो मेन काम है उसके वेरिएशंस को समझना। ओके, देखिए बेटे मैं आपको बता दूं, जहां पर अगर हम 1 की बात करते हैं तो मेरे पास 1 की कंडीशन जो है वो 3 है। पहली कंडीशन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हमने बेटा ये लर्न कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हम बेटे कॉस स्क्वायर एक्स को इधर लेके जा सकते हैं, पॉसिबल है। हम साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेके जा सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है जी, हम बेटे यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को ले गए तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होने वाला है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये जो साइन स्क्वायर है हम बेटे इसके स्क्वायर को हटा सकते हैं, स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट में 1 माइनस में क्या होने वाला है बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं बेटे, हम साइन एक्स लिख सकते हैं। ओके, सेकंड कंडीशन हम साइन स्क्वायर एक्स को लेके जा सकते हैं बेटा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हम रिटर्न कर सकते हैं क्या बेटे, कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से बेटे हम इसके स्क्वायर को हटा सकते हैं, मीन्स स्क्वायर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में कॉस एक्स। तो आप ये ध्यान रखें कि हमने केवल फॉर्मूले को ही लर्न नहीं करना है, उसका जो वेरिएशंस है उसे भी हमें लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट बेटे जो 1 है मेरे पास में वो है आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, इसी टाइप से बेटे मेरे पास में जो नेक्स्ट होने वाला है 1 आपके पास वो है आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, आप देखिए बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1। ठीक, सेम कंडीशन, हम बेटे टेन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं, 1 को रिप्लेस कर सकते हैं, स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर सी बात है। देखिए बेटे हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू में टेन स्क्वायर एक्स। ओके, अब बेटे हम यहाँ पे स्क्वायर रूट में आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू में टेन एक्स हम ये रिटर्न कर सकते हैं। ओके, एक बार बेटे हम टेन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर लेते हैं, तो मीन्स हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, ये हमने रिटर्न कर दिया, एंड सेक एक्स इज इक्वल टू में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये बेटे मेरे पास एक और कंडीशन हुई जिसमें हमने 1 को रिटर्न करा, भाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 हुआ। फिर हमने बेटे इसकी आपकी इसको सेपरेट कर दिया। तो आप ये ध्यान रखो कि सबसे ज़्यादा जो मेन काम है हमारे पास फॉर्मूला लर्न करना नहीं है, उसकी जो वेरिएशंस हैं, उसमें जो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, उसमें जो संभावना बन सकती है, वो सारी की सारी आपको थॉट करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत अच्छे बड़े लेवल के कंपटीशन या कोई भी एग्ज़ाम क्रॉस करना चाह रहे हैं, 100 मार्क्स लेना चाह रहे हैं, तो आपको ये सारी कंडीशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी, एक फाइनली पॉइंट जो है इसमें और बचा मेरे पास में कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1। ठीक है जी, एक फाइनल पॉइंट बेटा और बचा मेरे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सेम सिचुएशन, मैं बेटे कॉट स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर सकता हूँ, मीन्स कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स। ओके, हम यहाँ पे बेटा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ये हम रिटर्न कर सकते हैं। हम बेटे जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है हम रिटर्न कर सकते हैं कॉसेक एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स, ये हम रिटर्न कर सकते हैं। और बेटे हम ये रिटर्न कर सकते हैं कि कॉट एक्स इज इक्वल टू में स्क्वायर रूट में कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है,
तो मैं बेटे आपको बता दूं कि ये एक इसका फाइनल और लास्ट मेरे पास में फॉर्मूला था, जिसमें मैंने आपको 1 रिटर्न करा कि cosec स्क्वायर एक्स माइनस में cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं बेटे कि अगर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेंट्रेट करें, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न हैं तो आप ये मान के चल लीजिए आपकी बहुत जल्दी बात बनने वाली है। ठीक है। अब बेटे मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, प्लेइंग वे है। जैसे आप ग्राउंड में जाकर खेलते हो ना, थॉट करना है ना, सोचना है ना, वही चीज़ मैथमेटिक्स में है। बस आप सोच लीजिएगा कि किस तरीके से हम थॉट करें। ठीक है जी। भाई जिस तरीके से आप गेम खेलते हो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करते हो कि भाई हम ऐसे बॉल मारें वैसे बॉल मारें, तो वही चीज़ तो मैथमेटिक्स में है। तो इतनी सी बात समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटे या नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसके कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, आरडी शर्मा के या एनसीईआरटी एग्जाम्पल, मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आप लोग बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को सक्सेस चाहते हो तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल आप कंपल्सरी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।